ये अभी 1.5 साल पहले एएसआई वालों की टीम आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे खोदना चालू किया। वैसे तो पता चलता रहता था कि यहाँ से ना हम मिट्टी विट्टी ले जाते थे। जैसे कि घर बन रहा है तो उसमें समतल करने के लिए मिट्टी ले जाते थे, तो यहीं से ले जाते थे। तब भी कुछ ना कुछ निकलता रहता था, लेकिन हमको लगता था कि पुराने जैसे घर थे तो वो होंगे। भारत जो कि दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता का देश है, ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया को अगर संस्कृति किसी ने सिखाई है, पूरी दुनिया को अगर आगे किसी ने बढ़ाया है, तो वो एक ही देश है जिसका नाम है भारत। और भारत की सभ्यताओं की बात की जाए, अगर भारत के काल की बात की जाए तो कई सारे जो है काल रह चुके हैं। युगों की बात की जाए तो 4 युग, चौथे युग में इस समय हम रह रहे हैं। त्रेता युग हुआ, सतयुग हुआ, द्वापर युग हुआ और अभी कलयुग में हम हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इतिहास जो है वो छुपे नहीं छुपता। जी हां, कई सारे देशों ने भारत के इतिहास को छुपाने का प्रयास किया। उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए भारत के इतिहास को लेकर के। लेकिन जैसा कहा जाता है कि देर आए सवेरा एक ना एक दिन इतिहास जो है वो निकल करके जरूर सामने आएगा, और वही इतिहास निकल करके आज सामने आया है। आपको बता दें, इस समय मेरी मौजूदगी है राजस्थान के डींग जिला के बहज गांव में। जी हां, राजस्थान में मैं मौजूद हूं और यहां पर आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा शहर निकल करके आया है सामने। एक पहाड़ के अंदर पूरा ये शहर बसा हुआ था। और ये शहर कितने साल पुराना है? ये शहर है 5500 साल पुराना। 5500 साल यानी कि महाभारत का समय। जी हां, वो समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं जो है वो दिखाई थी। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों कौरवों के बीच एक नया इतिहास रचा गया जिससे पूरी दुनिया आज सीख लेती है। और दूसरी बात अहम आपको यह बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में कैसे जो है ये शहर मिला है उस समय का। दरअसल ये जो संरचना हुई है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो अब हुई है, लेकिन युगों युगों पहले ऐसी कोई रचना नहीं थी। बल्कि आपको बता दें, यहां से थोड़ी दूरी पर पीछे आपको जो इलाका दिख रहा है वो गोवर्धन पर्वत है। वहां पर वही गोवर्धन पर्वत जो एक छोटी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है उठाया था, और पूरा का पूरा जो गांव था वो गांव उसके नीचे उन्होंने शरण ली थी बारिश होते हुए। अब यहां पर अहम बात यह है कि 5500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। पिछले 1.5 साल से यहां पर जो है खुदाई चल रही थी। अहम बात यह है, सबसे लेटेस्ट इसमें ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एएसआई की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरस्वती नदी जो कि लुप्त हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आती माना गांव के अलावा, वो सरस्वती नदी का चैनल भी यहां मिला है। हमारे साथ गांव के युवा यहां पर मौजूद हैं जिनका घर एकदम बिल्कुल इससे, ये जो पूरी साइट है जहां पर ये शहर मिला है इसके एकदम साथ में इनका घर है। बात करेंगे इनसे। जी, पहले तो नाम बताइए अपना दर्शकों। डीकेश राजपूत। डिकेश जी, यहाँ से ये जो साइट है यहाँ से कितना दूर है आपका घर? यहीं बगल में ही है, यहीं से ऐसा होगा 50 मीटर दूर। 50 मीटर दूर। अच्छा, तो ये बताइए कि कब से यहाँ पर ये पता लगना शुरू हुआ कि पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है नीचे? कब से ये गांव वालों को इस चीज की खबर लगी? ये अभी 1.5 साल पहले एएसआई वालों की टीम आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे खोदना चालू किया। वैसे तो पता चलता रहता था कि यहाँ से ना हम मिट्टी विट्टी ले जाते थे। जैसे कि घर बन रहा है तो उसमें समतल करने के लिए मिट्टी ले जाते थे, तो यहीं से ले जाते थे। तो तब भी कुछ ना कुछ निकलता रहता था, लेकिन हमको लगता था कि पुराने जैसे घर थे तो वो होंगे। क्या क्या निकलता था उस समय? मतलब आप जब खेलने आते थे तो मिट्टी ले गए यहाँ से? हाँ, हम छोटे थे तो यहीं खेलने आते थे, मिट्टी ले जाते थे, तो वही हड्डी वगैरह निकलती थी। हमको लगता है जानवर वगैरह, हड्डी निकलती थी? हड्डी वगैरह निकलती थी और बहुत सामान निकलता था। जैसे क्या क्या सामान? गड़ा निकलते थे। अच्छा। हाँ, सांप वगैरह भी निकलते रहते थे। हाँ। और मिट्टी के बर्तन वगैरह वो सब निकलते थे, तो हमको लगता था कि ये हमारे जो पूर्वज थे उन्हीं के होंगे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस गांव में ये सबसे मतलब टॉप की जगह है, सबसे ऊंचा टीला है ये इस गांव का, सबसे, बाकी पूरा गांव नीचे बसा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि पहले यहाँ पे ऊपर घर थे। अच्छा। तो पुराने मतलब समय में कुछ बाढ़ वाड़ वगैरह से आई तो वो घर यहीं रह गए, तो गांव वालों ने घर नीचे बसाई। अच्छा। तो तब से सब लोग नीचे रहने लगे। ये तो बहुत ऊपर था, अब तो ये खोद खोद के बहुत नीचे तक चला गया है। हाँ। तो वरना ये बहुत ऊपर, मतलब आने में डर लगता था, इतने मतलब घना जंगल था, ये इस टाइप का था, बहुत ऊंचा। तो ये एएसआई वाले तो बाद में आए होंगे, लेकिन पहले कैसे पता लगा कि पूरा का पूरा शहर हो सकता है इसके नीचे, वो भी महाभारत के समय का? जैसे कि खुदाई चलती थी तो उसमें से कुछ निकलता रहता था, तो अच्छा। गांव वाले ने किसी को बताया होगा, तो वो यहाँ पे आए। तो यहाँ से रास्ता निकलने की भी बात निकल रही थी कि यहाँ से गांव में से रास्ता निकालेंगे बीच में से। अच्छा। हाँ, तो खुदाई वदाई हुई तो कुछ अवशेष निकले। तो उसके बाद
आज से 1.5 साल पहले। हाँ। तो यहाँ पे खुदाई होने स्टार्ट हुई तो चारों तरफ बैरियर लगा रखे थे। ठीक है। जैसे कि गांव वाले आते थे तो उनको वो वापस भेजते थे कि यहाँ पे आपका आना पूरा एएसआई के अंडर चला गया था कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जो हमारा इतिहास है उसको संजो करके रखना, उसको सुरक्षित रखना, वो भी हमारी जिम्मेदारी वो है। तो है ही। जब हम आते थे ना तो यहाँ पे गार्ड बैठे रहते थे तो वो कहते थे कि बच्चों यहाँ पे खेलने वाली जगह नहीं, आप नीचे जाओ यहाँ से, यहाँ पे काम चल रहा है। तो गांव मतलब यहाँ पे काम करने के लिए मजदूर थे वो यहीं हमारे गांव के, और यहाँ जो डीग है वहाँ से आते थे। अच्छा। तो हम उनसे जब वो जाते थे, हम आने तो देते नहीं थे हमको, वो जाते थे उनसे पूछते थे कि क्या क्या मिला, तो वो बताते थे कि ऐसे ऐसे हड्डी निकल रही हैं और मिट्टी के बर्तन है वो निकल रहे हैं और कंकाल वगैरह निकल रहे हैं। इस जगह पे एक 8 फुट ऊंचा फीमेल का वो स्केलेटन मिला था। 8 फुट ऊंचा? 8 फुट ऊंचा, उसकी हाइट 8 फुट थी। हाइट 8 फुट थी? 8 फुट थी। और उसने ऐसा कि बता रहे हैं गांव वाले कि उसने गोल्ड भी पहन रखा था। वो एएसआई वाले अपने साथ ले गए। शाम को डेली गाड़ी आती है और जो भी निकलता है वो गाड़ी में लेके पहले तो भरत डीग जाती है, उसके बाद शायद जयपुर जाते हैं एएसआई वालों के पास। क्योंकि वो एएसआई को भी देखना रहता है ना कितने साल पुराना कंकाल है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि वो सोने की बाली जो मिली वो कितने साल पुरानी है। क्योंकि 8 फुट की जो आप बात कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है, ये तो अब हमारी हाइट 5 फुट 6 फुट रह गई। आज से अगर आप कुछ हजार साल पीछे जाएंगे तो जो आम हाइट होती थी वो 8 फुट 10 फुट होती थी, और पीछे चले जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है रामायण के समय तो 15-15 फुट 17-17 फुट हाइट होती थी। हाँ, तो वो यही मिला था। अब हम लोग पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था कि इतना ऊंचा मतलब कैसे मिला। तो उन्होंने बताया कि इस मतलब पीछे के समय में ऐसे ही रहते थे आदमी, खाता खाना पीना सही था तब। हाँ हाँ, तो इसलिए थे। हाँ, वो तो समय समय के साथ हाइट छोटी होती गई, खान पीन में बहुत ज्यादा मिलावट होने लगी। तो पहले तो ऐसी हाइट होती, तो उस समय जब ये चर्चा का विषय बना तब गांव में क्या चर्चा होने लगी, लोग क्या बात कहने लगे? तब ये पता था कि ये महाभारत के समय का हो सकता नहीं, है? तब नहीं पता था। ये एएसआई वालों ने बताया कि ये श्री कृष्ण के परपौत्र के उनका है। यहाँ बताते हैं कि महल है, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हो नहीं पाई है कि महल के वो अब मैं पता एएसआई वाले ढूंढ रहे हैं। खुदाई इसकी चल रही है, अभी बारिश का मौसम है तो इसलिए खुदाई बंद कर दिया है। तो आगे भी खुदाई होगी इसकी जहाँ तक हमारी वो है। क्योंकि ऐसी चीजों में तो जेसीबी नहीं लगाते, वो हाथ से एक एक चीज बारीकी से के आते हैं, छेनी टाइप में होती है, तो उस पर धीरे धीरे करके मिट्टी लेते हैं, फिर उस मिट्टी को छानते हैं, फिर उसमें से ब्रश से उसको साफ करते हैं, तब देखते हैं। फिर वो एक जगह रख देती है, फिर गाड़ी आती है वो उसको ले जाती है कार्बन डेटिंग के लिए। डेली आती है गाड़ी, यहाँ कुछ नहीं छोड़ते। हाँ, क्योंकि वो वहीं जाकर के लैब में जाकर के टेस्ट होगा, उसमें कई जो है महीनों का समय लग जाता है। तो अभी जैसे ये खुलासा हो रहा है, अभी 2 दिन पहले की सबसे अहम खुलासा ये हो रहा है कि जो सरस्वती नदी जो हमारी लुप्त हो गई थी, वो सरस्वती नदी का चैनल जैसा हमने दूसरी भी साइट्स देखा, वो साइट पे आपके हम दिखाया था, हमने आपको बालू वालू सब दिखाई थी वहीं पे। तो वो तो नदी विलुप्त हो चुकी है, उसका तो कहीं नाम निशान नहीं है इस समय पे। लेकिन हमारे यहाँ उसका चैनल मिल चुका है और एएसआई वालों ने ये स्पष्ट भी कर दिया कि ये हाँ सरस्वती नदी का ही है। और जो समय इसका बताया जा रहा है 5500 साल पहले, और क्योंकि एग्जैक्ट समय तो नहीं बता सकते 5500 साल पहले, और मतलब है तो काफी पुराना। तो पुराना है ये तो। हाँ। ये तो हम पैदा भी नहीं होते तब भी ऐसा टीला था। हम यहाँ पे बचपन में खेले भी हैं। ऊपर आते थे तब यहाँ पे पूरे पे पेड़ पौधे थे, जैसे कि ये ना ये एरिया ये पूरा ऐसे पेड़ों से ढका हुआ था। तो यहाँ पे गाँव वाले कंडे बंडे भी आते थे छापने के लिए, और जो यूज करते थे इसको पूरी तरीका से। अच्छा। हाँ, हमने भी यहाँ से मिट्टी विट्टी ले गए थे, घर बार वगैरह बनती थी तो इसके लिए ले जाते थे यहीं से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे हम ऊपर खड़े हैं, ये नीचे जो अभी पूरी खुदाई हुई है और नीचे पूरा मैं स्ट्रक्चर जो देख रहा हूँ कि ये ईंटें लगी हुई हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर कब निकल करके सामने आया? ये निकला है अभी 3 से 4 महीने पहले। यहाँ पे पहले भी उधर भी खुदाई हुई थी, लेकिन वहाँ पे ज्यादा कुछ मिला नहीं, दीवार विवाल थी, तो उन्होंने यहाँ से मिट्टी लेके उसमें डाल दी और वहाँ पूरा टीला बना हुआ मिट्टी का। तो यहाँ से जितनी मिट्टी लिया था उधर ही की है। अब यहाँ पे काम चल रहा है, बारिश आ गई है इस वजह से बंद हो गया है। यहाँ पे नीचे मतलब वो बने हुए हैं, जहाँ पे मूर्ति वगैरह भी रखी थी, वो मूर्तियाँ भी ले गए हैं एएसआई वाले। वो मूर्तियां निकाल ली? हाँ, निकाल ली है सब, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं रूम वगैरह के, और सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। और ये सीढ़ियां पहले की बनी है? ये सीढ़ियाँ हाँ पहले की बनी हुई है। ये मतलब जो कच्ची सीढ़ियां होंगी वो होंगी हाँ, पहले ना? कच्ची वाली तो अभी बनाई है, जैसे कि नीचे जाते हैं ना, हाँ। तो उसके लिए बनाई गई हैं, क्योंकि ये हाइट इसकी देख रहे हैं आप बहुत नीची है। ये तो मतलब हम तो अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे किसी 5500 साल पुराना अगर है तो इसके ऊपर अगर पहाड़ आ गया, यानी कि समय के साथ जो मिट्टी दर मिट्टी ऊपर आती गई, आंधी तूफान चलता गया, उस वजह से पूरा मतलब शहर दब गया बीच सर में। दब गया ये। अब ये इसकी चल रही है। अब ये कहते हैं कि पूरे इसमें फैला हुआ है। अच्छा, ये पूरे गांव में फैला हुआ है यहाँ। हाँ, तो इसकी अभी चल रही है अभी, और खुदाई होगी तो क्या पता आगे चल के क्या निकले। क्योंकि ये सबसे ऊंचा पॉइंट था और शायद
जैसे आप बता रहे हैं जंगल था तो इसीलिए सबसे पहले इसी जगह हाँ, इसी जगह पे। क्यों? और भी कई साइड थी, हमने अब दिखाया आपको 2 साइड, वहाँ पे भी देखे मिले, कुएं वगैरह भी मिलते हैं, वाटर चैनल मिलते हैं, रिंग वेल। हाँ, वो रिंग वेल की मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो पूरा स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ भी मिला है, वहाँ भी रिंग वेल मिले हैं। वो तब पिछले जमाने के वाटर सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कुएं, तो उनका वही था। जैसे अब तो नया वो आ गया, तो हम रिंग डाल के पानी जमा करते हैं, तो वो उनका पुराना वो टाइम था, तो वहाँ पे वो पानी जमा कर रखते थे उसमें, जैसे कुएं टाइप बना के। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये तो बहुत नीचे खुदाई की है इन्होंने, कई मतलब कहीं कहीं तक तो 60-70 फीट तक नीचे जा करके चीजें मिल रही हैं। अब जहाँ से नीचे मतलब नेचुरल सैंड आ जाती है ना, वहाँ वो खुदाई बंद कर देते हैं अच्छा, कि हाँ एनएस आ जाती है, तो वहाँ वो खुदाई बंद कर देते हैं कि हाँ इससे नीचे कुछ नहीं होगा। मतलब उसके ऊपर ही था जो भी था। हाँ, जो भी था उसके ऊपर था। ये आपको दिख रहा है ये सभी स्ट्रक्चर पूरा, और ये कहते हैं कि पूरे में है ये। अच्छा। जैसे जैसे खुदाई चलती जाएगी वो निकलता जाएगा। यहाँ तो घर भी हैं और घर भी हैं। गांव वाले तो ये तक कह रहे थे अगर यहाँ पे मंदिर निकलता है तो गांव के जो इधर से 200 मीटर, इधर से मतलब चारों तरफ 200 मीटर जो घर है ना वो तोड़े जाएंगे, यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। पुराना अपना सब। ये ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता निकल करके, क्योंकि कई जगह हरियाणा के भी जो है वहाँ पर भी निकली है। और अब दूसरी तरफ सवाल ये है कि नीचे मैंने अभी गया था, जो सबसे नीचे वाला मैंने स्पॉट देखा, वहाँ तो कुछ दरवाजे जैसे भी वहाँ स्ट्रक्चर निकल करके आए। दरवाजे वगैरह हैं, ये सब वही जैसे कि हमारे होते हैं। अब तो हमारे यहाँ लकड़ी वकड़ी के हो गए, तो तब तो कुछ था नहीं कितने साल पहले, तो तब तो ये था चोरी वोरी का भी सिस्टम नहीं था। अब यहाँ तो हो गया है, तब तो कुछ नहीं था, तो गांव वाले ऐसे ही रखते थे। हाँ। तो अब ये सब गेट वेट है वो सब उसी जमाने के हैं। और ये कहा जाता है कि कृष्ण जी के ही परपुत्र, हाँ, उन्हीं का बता रहे हैं। उन्हीं का बसा हुआ यहाँ से है। गोवर्धन ये दिख रहा है ना आपको, ये जो पर्वत दिख रहा है ये गोवर्धन ही है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना, तो क्योंकि कनेक्शन। जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि आज के समय का ये राजस्थान है, उस समय तो नहीं, क्योंकि गोवर्धन जी एकदम मतलब गोवर्धन पर्वत तो एकदम सामने यहाँ से वहां नजर आ रहा है। ये क्षेत्र तो अभी बटे हैं, यूपी हरियाणा हरियाणा, उससे पहले तो कुछ नहीं था, उससे पहले तो एक ही था जो भारत कहते थे, सूरसन क्षेत्र जो भी है वही था। ये तो फिर बाद में हुआ है जो भी हुआ है। तो जब ये सब निकलने लगा, ये अभी आप बता रहे 3-4 महीने पहले ये पूरा स्ट्रक्चर निकल करके सामने है, वो रिंग वेल का स्ट्रक्चर निकल के सामने है, तब क्या ख्याल आता था मन में कि बचपन में तो इसी टीले के ऊपर तो खेला करते थे और उसके नीचे तो पूरा शहर निकल गया महाभारत के जब समय। ये निकला था तो हमको लगा था कि ये पुराने वन के घरवर हैं। हाँ। तो एएसआई वालों ने एक दिन आके बताया कि नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र का महल है, मतलब उसके अवशेष हैं, महल नहीं बताया, अवशेष हैं। हाँ, क्योंकि अब तो अवशेष ही अब रह तो गए। अवशेष ही रह गया, महल कहाँ अभी तो ईंट मीटी बची है अभी। अब तो अभी लग रहा है आगे जैसे और जो है अगर आसपास खुदाई होती है तो और भी चीजें निकल सकती हैं, और भी। हाँ, निकल सकती हैं, जैसे जिस तरह से मूर्तियाँ निकलनी। एक ये मिट्टी का, ये काफी साल पुराना है। जो लोग ये कहते हैं, अभी निकला है, ये देख सकते हाँ, हैं जो लोग कहते हैं कि भारत के मतलब पृथ्वी 2000 साल पुरानी है, तो उनको कहूंगा ये कार्बन टेस्टिंग करवा लें इंडिया के, हाँ। और अपने यहाँ करवा लें। हम ये नहीं करें, हमारे यहाँ करवाएं, बिल्कुल, तो वो देख लें कि देख कितने साल लीजिए, पुराना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये अभी मिला है, हम जब यहाँ कवरेज कर रहे थे यहाँ पर पड़ा हुआ था, और ये मिट्टी का बना हुआ है और ये काफी पुराना है। ये उसी समय का है, ये जब एएसआई वाले निकाल के लेके गए हैं उसमें से एक ये रह गया है यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए ये यहाँ पर उनको आना चाहिए, यहाँ हमारी वीडियो के माध्यम से ही देख लें, जो कहते हैं कि जो है भारत पर सवाल उठाते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता नहीं है हमारी। वो आज सभ्यता जो है वो सामने दिख रही है। और अपने आप को कितना खुशकिस्मत आप समझते हैं इस गांव में जो है आप रहते हैं, इस गांव में आपका घर है। तो ये टीला था तो हमको ये यूथलेस ही लगता था कि ये वैसे ही गाँव वालों का ये यूथ करने का, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र की वो है नगरी, मतलब तो बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हमने ऐसे ऐसे गांव में रह रहे हैं कि जहाँ भगवान के वो थे, वो वास करते थे। हमारे भी घर मतलब जैसे बताते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे उनके भी घर ऊपर ही थे। अच्छा। तो वो यहीं रहते थे। उसके बाद फिर समय में बदलाव हुआ, बार बार मतलब कुछ नेचुरल फिनोमेना जो हुए, फिर सब नीचे चले गए। देखने पूरा गाँव नीचे है, ये इस पर कुछ नहीं है अब, तो ये यूज के लिए रह आज गए। पूरी दुनिया के लिए एक ये चर्चा का विषय चर्चा बन वैसे गया। बन गया है कि ये क्या है कैसे है, वो तो देख रहे हैं अभी। बाकी गांववासी आपके दोस्त वो सब क्या कहते हैं? वो गांव वाले तो खैर वही कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ऐसा ही है वैसा ही है, ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं ना, हाँ। तो वो डरते हैं बताने से। अच्छा, हाँ, तो उनको लेकिन मतलब अब तो ऐसा ही की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हाँ, और वो दिख ही रहा है सामने। सबको दिख रहा है कि ये क्या है। पहले तो वो कहते थे कि पागल है, ऐसी खुदाई कर रहे हैं ये वो, फिर जैसे जैसे निकलते निकलने गए लगा। हाँ, तो गांव वाले भी मानने गए कि हाँ कुछ है।
अभी भी आधे से ज्यादा गांव को तो पता नहीं है उनको क्योंकि तो। बहुत सारे लोग जो मैं बात कर रहा हूँ वो अभी तक आए भी नहीं। ये सबसे बता दूं आपको, सबसे टॉप पॉइंट है ये पूरे गांव का, सबसे ऊपरी इलाका है, इसलिए सब गांव बहुत नीचे बसा हाँ हुआ है। हाँ, वो अभी आए थे 2-3 लोग, वो भी देख के चौंक गए थे कि हमारे गांव में ये क्या है। पहली बार देखा। पहली बार देखा उन्होंने, वो आए नहीं है कभी, उनको तो अच्छा। उनको कोई पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर अब तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया है, पूरी दुनिया में, कि ये क्या है, 5000 साल 5500 साल पुराना जो भी है, महाभारत से भी पुराना बता रहे हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ये तब तो का है। देख सकते हैं आप कि लगातार जो है इतिहास जो है वो कहा जाता है कि वो अपने आप को दोहराता जरूर है, या फिर एक समय के बाद वो इतिहास अपने आप को खुद ही बाहर निकालता है, और ये वही इतिहास बाहर निकला है। जैसा इन्होंने बताया कि पहले एक पूरा ये टीला था, यहाँ पर ये खेलने आते थे, मिट्टी लेते थे, तो समतल करने के लिए कुछ जेसीबी चलाई होगी, फिर तलवारें निकली, फिर गांव के लोगों ने प्रशासन को बताया, प्रशासन ने फिर आगे बात की, फिर एएसआई की टीम आई, और जब एएसआई की टीम आने के बाद तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर, महाभारत काल का जो पूरा का पूरा शहर यहाँ मिला। और सबसे अहम बात कि वो 8 फीट लंबा जो है वो एक महिला का कंकाल मिलना, और जो अवशेष मिले, सोने की बाली आभूषण जो मिले, और भी कई सारी मूर्तियां मिली, ब्रह्मा लिपि के जो है कई सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा एक रिच कल्चर के साथ रिच हमारी हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, वो आज एक बार फिर से जो है निकल करके सामने आया। और हम सबको ज़रूर जो है इसके बारे में देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गौरवशाली इतिहास है जो कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि वाकई में सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है, और भारत ने ही पूरी दुनिया को चलाया है। भारत ही दुनिया का विश्वगुरु है। भारत ने ही पूरी दुनिया को जो है कैसे आगे बढ़ना है उसका रास्ता जो है वो भारत ने ही दिखाया। और क्या कहना चाहेंगे आप, यहाँ स्पेशल ग्राउंड जीरो से आकर के हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई है, पूरी रिपोर्ट आपने देखी है, अपनी आंखों के सामने अपने विजुअल्स देखे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं लगातार। क्या आप कहना चाहेंगे, कितना आप गौरवशाली, क्योंकि गांव के लोग तो अपने आप को गौरवशाली समझते हैं, लेकिन हम भी भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी राज्य से या फिर किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते इतनी बड़ी खोज इतिहास की होना, ये अपने मायनों में बहुत बड़ी बात है। क्या आप इस पर कहेंगे? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। बोल गिरिराज महाराज की जय।